तो आप देख सकते हैं 22 नंबर तार को। मिस्त्री हजरात लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहते हैं कि ये चाइना कवरेज ने जो भी फार्मे का साइज लेना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर किस तरह बनता है और आम घरों में जो चार्जर होते हैं उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो कितने साइज के होते हैं और ज़रूरत कितनी है, कितनी बैटरी के लिए कितनी साइज होनी चाहिए और इसको रिवाइंड किस तरह किया जाता है, कॉपर के तार के सिल्वर के तार से कौन से गेज का तार हो, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोगों के पास इस तरह का फार्मा होगा, ये फार्मा है, ये फार्मा मार्केट में तैयार मिलता है, प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। तो इसके कितना साइज होता है, इसको साइज को नापने के लिए बहुत आसान तरीका है। आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं, ये 1 इंच हो गया और ये 1.5 हो गया, 1.5 इंच, ठीक है। ये इसकी मोटाई है और इसकी लंबाई आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इंच हो गया, ठीक है। तो इसकी लंबाई 3 इंच है और इसकी मोटाई 1.5 इंच, तकरीबन 1.5 इंच हो गया, ठीक है। तो आप इसको इस तरह नहीं, कुछ मिस्त्री हजरात इसको इस तरह नापते हैं जिस तरह का मैं ये इस तरह नाप रहे और इसको इस तरह, तो ये गलत है, ये फार्मूले के जरिए बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो इसके बाद ये इसका साइज हो गया, तो इसका साइज यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 इंच इसकी मोटाई है और 3 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। तो ये इसको दोनों को आपस में ज़रब दें और ये 4.5 इंच, 4.5 इंच इसकी कुल साइज होगा, ठीक है। तो इसका अलग फार्मूला है, उसमें आप डाल दोगे तो इसके मुख्तलिफ टर्न आपसे निकलते हैं, ठीक है। 130, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मैंने लिखा हुआ है 130 वोल्ट के लिए 260 टर्न होते हैं, 150 वोल्ट के लिए 300 टर्न होते हैं, 180 वोल्ट के लिए 360 और इस तरह 200 वोल्ट के लिए 400 टर्न होते हैं चक्कर और 220 वोल्ट के लिए 440 होते हैं। ये प्राइमरी कॉइल होता है। इसमें यह यहाँ पर सबसे पहले आपने प्राइमरी कॉइल को यहाँ पर रिवाइंड करवाना है, फिर इसके बाद इस पर कागज़ लगा लेंगे इस कॉइल पर और इसके बाद सेकेंडरी कॉइल रिवाइंड करेंगे इसके बाद, और वो भी आप लोगों को तरीका बताऊंगा, ठीक है। तो ये प्रेम और कौन से गेज का, तो ये मैंने यहाँ पर 22 नंबर का तार लिखा हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये तार है और ये गेज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 22 नंबर, तकरीबन ये 22 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 22 नंबर तार को, 22 नंबर का तार है, ठीक है। या आप तार को देख सकते हैं ये 22 गेज है, ठीक है। तो 21 भी नहीं है, 21 में बिल्कुल फ्री जाता है, ठीक है, और 23 में बिल्कुल जाता नहीं। तो ये 22 गेज का तार है, ठीक है। कुछ लोग इसको 23 गेज में बनाते हैं। अक्सर वो मिस्त्री हजरात जो मार्केट के लिए पैसे के लिए जो चार्जर बनाते हैं तो उसको 23 गेज में बनाते हैं। तो 23 गेज में ये फ़र्क होता है कि इस गेज का, चूंकि इसका गेज थोड़ा कम होता है जिसकी वजह से आपसे तार का वज़न कम आ जाता है, ठीक है। तो तार का वज़न जो कि पाकिस्तान में तार, कॉपर का तार किलो के हिसाब से बेचा जाता है। तो 23 गेज में अगर आप बनाओगे तो ये आपसे कम तार लेगा, ठीक है। तो आपने 22 गेज से बनाना है। 22 गेज का फ़ायदा ये है कि ये जल्दी हीट भी नहीं हो जाता, ठीक है, और लोड भी बर्दाश्त करता तकरीब। तो आपने 22 गेज से बनाना है और वो भी कॉपर तार से। कॉपर तार की पहचान इस तरह होती है कि इस तरह ब्लेड आपके पास होगा, इसको यहाँ इस तरह अच्छी तरह रगड़ाएं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ये जर्द पड़ गया, ठीक है, ये कॉपर का तार है। और अगर इसको का यहाँ पर साफ कर लें और ये सफ़ेद हो जाए तो ये सिल्वर तार है। और इस तरह मेरे पास ये तार भी हैं, ये भी 22 गेज के, लेकिन इसको आप इस तरह रगड़ लें, आप देख सकते हैं ये सफ़ेद पड़ गया, ठीक है। तो ये सिल्वर का तार है। बहुत से मिस्त्री हजरात लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ये कहते हैं कि ये चाइना कबर है। चाइना कबर क्या मतलब होता है, ये सिल्वर का तार है, ठीक है, और ये कॉपर का तार है, ठीक है। तो आपने 22 गेज से बनाना है और कॉपर के तार से भी, ठीक है। और अगर इस तरह इसके फार्मे की साइज़ की बात कर रहे हैं तो ये मैंने आपको एक बार चेक कर लिया, 1.5 इसकी मोटाई है
और 3 इंच इसकी लंबाई है। तो इसकी मोटाई एक जैसी होती है, जितने भी फार्मे का साइज है तकरीबन 4 साइज इसमें आते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लंबाई में फर्क होता है। जिस तरह का आप देख सकते हैं ये वाला, ये 1.5 इंच इसकी मोटाई है और 1.5 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसको 1.5 बाई 1.5 भी कहते हैं ये इस फार्मे को, ठीक है, बिल्कुल मुरब्बे शक्ल का होता है। इसके बाद इसमें ये फार्मा आता है, ये आप देख सकते हैं। इसकी मोटाई अगर आप देख लें तो 1.5 इंच है और इसकी लंबाई को आप देख लें तो इसकी लंबाई 2 इंच है, ठीक है। तो इसको मार्केट में 1.5 बाई 2 भी बोलते हैं, ठीक है। 1.5 इंची इंची ज़रबे 2 इंची, तो इस फार्मूला एक है, लेकिन इसके साइज में चूंकि फ़र्क आ गया तो इसके रीडिंग मुख्तलिफ आएंगे, इसके टर्न मुख्तलिफ आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हैं ये इसका और तीसरा वाला साइज है। तो अब इसकी मोटाई देख सकते हैं, 1.5 इंच इसकी मोटाई है, ठीक है, और 2.5 इंच इसकी लंबाई है, ठीक है। तो इसको भी मार्केट में 1.5 बाई 2.5 बोलते हैं, ठीक है। 1.5 इंची ज़रब है 2.5 इंची, ठीक है। सबका फार्मूला एक है, लेकिन इसके रीडिंग मुख्तलिफ आते हैं, इसके साइज मुख्तलिफ है, इसके रीडिंग मुख्तलिफ आते हैं, तो फार्मूले में इसकी कीमत मुख्तलिफ हो जाती है और इसके साथ इसके टर्न में भी फ़र्क आ जाता है। इसके टर्न कम होते हैं तो फार्मूले से तकरीबन इसमें काफ़ी इससे ज़्यादा टर्न आते हैं, तो इसमें भी इससे भी ज़्यादा टर्न आते हैं और इस तरह सबसे ज़्यादा टर्न इसमें आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके फार्मे का साइज़ कम है। बहरहाल वो अलग बात है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को तमाम फार्मे के साइज़ बताऊं। तो आपने जो भी फार्मे का साइज़ लेना है, जिसके भी ट्रांसफार्मर बनाना है, इंशाल्लाह बारी बारी हर एक से अलग ट्रांसफार्मर बनाऊंगा और आप लोगों को इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों सीख जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैंने इस 1.5 बाई 3 का जो साइज़ है इससे बनाना है, ठीक है। तो इन तीनों साइज़ को अलग करते हैं, तो इसकी स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टार्ट लेने से पहले आपने ऐसा करना है कि इस तरह 1 नंबर का स्लीव है, इसके अंदर डाल लेते। अब यहाँ से मैंने निकाल लिया, इसको यहाँ पर बैंड लें ताकि स्लीव निकल ना जाए। तो अब आपने इसका स्टार्ट लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट यहाँ सुराख लगाया गया है, ठीक है, और यहाँ से भी लगाया गया है। तो जो मर्जी आप इस तरह के लकीर होते थे, ठीक है, क्योंकि अब जो मार्केट में यह लकीर प्राइमरी कॉइल के लिए होता है, 220 कॉइल के लिए, ठीक है, और ये लकीर 12 वोल्ट जो सेकेंडरी कॉइल होता है उसके लिए होता है, ठीक है। तो अब चूंकि मार्केट में ये वाला फार्म आता है, तो इसमें जहाँ से भी आपने तार निकालना है वहाँ पर उसने सुराख लगाए हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लेंगे यहाँ से। तो आपने सबसे पहले इस तार को यहाँ से निकालना है, ठीक है। अब थोड़ा स्लीव यहाँ पर रहने दें, अब इस तार को इसके अंदर डाल दें, और ये ट्रांसफार्मर आप मशीन के ज़रिए भी रिवाइंड करवा सकते हैं। मेरे पास भी मशीन पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। जो नए बंदे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि हाथ के ज़रिए से ये ट्रांसफार्मर रिवाइंड करवाऊं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको अच्छी तरह और टाइट यहाँ पर रिवाइंड करवाना है, ठीक है। ये प्राइमरी कॉइल है, इसको प्राइमरी कॉइल बोलते हैं और इसको 220 कॉइल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले आपने प्राइमरी 220 कॉइल रिवाइंड करवाना है। तो इसकी स्टार्ट लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक टर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 टर्न हो गया, ठीक है। ये आपने इस तरह मजबूती से पकड़ लेना है और आगे की तरफ धकेल भी लेना है, ठीक है, ताकि ये जो टर्न में इसको दे रहा हूँ ये अच्छी तरह और टाइट आ जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने इसके अंदर जो टर्न मैंने दे रहा हूँ इसके अंदर मैंने किसी किस्म का कोई गैप नहीं रह गया है मुझसे, ठीक है। तो आपने इसका बहुत ख्याल रखना होगा ताकि कि इसके तारों के अंदर, इन टर्न्स के अंदर आप में गैप ना रह जाए।
गैप का ये नुकसान है कि ये फिर हीट होने का खतरा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह और टाइट के साथ इसको रिवाइंड करवाना है और जो टर्न दे रहा है उसके अंदर आपने किसी किस्म का गैप नहीं रहने देना है, ठीक है? तो आप देख सकते हैं मैंने इसको एक लूप दे दिया, ठीक है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने टर्न हो गए ये एक लूप इसको बोलते हैं, ठीक है? तो अब इस की काउंटिंग आपने करवानी है कि एक लूप में कितने टर्न आ गए, ठीक है? तो अब इसकी गिनती कर लेते हैं, यहाँ से आपने स्टार्टर लेना है, ठीक है? ये 1 हो गया, ये 2, 61, 62, 63, तो यहाँ पर 63 टर्न हो गए और ये वाला 64 है, ठीक है? ये एक लूप है। तो आपने इसको नोट करवाना है। ये 64 मैंने लिख लिया, ठीक है? ये 64 टर्न हो गए एक लूप में और इसके साथ आपने इस तरह एक भी लिखना है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि ये 64 टर्न है एक लूप में और ये एक लूप हो गया, ठीक है? तो इसमें काफ़ी लूप आते हैं और बहुत से टर्न आते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज होने से बचने के लिए इस तरह मैंने इसके ऊपर लिख लिया, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब इस तरह का कागज़ मार्केट में तैयार मिलता है, ठीक है? तो अब इस कागज़ को आपने यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर लगा लिया, अब इस पर ये टेप लगा लें, ठीक है? अब इसको अच्छी तरह इस तरह बंद। अब इजाफी कागज़ को काट लें, ठीक है? अब यहाँ पर भी टेप लगा लें, ठीक हो गया? अब इसका एक लूप कंप्लीट हो गया, ठीक है? और इसको अच्छी तरह इंसुलेट भी करवा दिया, ठीक है? इस पर कागज़ लगा लिया, टेप लगा लिया, अब ये बिल्कुल अच्छी तरह इंसुलेट हो गया, ठीक है? अब दूसरा लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो इसको भी इसी तरह रिवाइंड करते जाएं। अब ये दूसरा लूप भी हो गया, ठीक है? तो आपने यहाँ पर एक और लाइन भी लगाना है, ठीक है? तो ये अब मैंने 2 लूप लगाए, अब देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह इसके दरमियान में किसी किस्म का कोई गैप नहीं है और बिल्कुल टाइट है, ठीक है? तो इसी तरह आपने इसको टर्न देना है, ठीक है? अब इस पर दोबारा कागज़ लगाते हैं। ये कागज़ इसलिए लगाते हैं ताकि यहाँ पर आप कागज़ लगा लेंगे तो इसके ऊपर जो फॉइल आप डाल दोगे ये इससे इंसुलेट होगा, ठीक है? फ़र्ज़ करें कभी-कभार ज़्यादा वोल्टेज या कि बिजली में किसी किस्म का खराबी भी आ जाए, तो उसकी वजह से ये कॉइल हीट होता है, ठीक है? तो जो कॉइल हीट होते हैं तो ये जल्दी शॉर्ट नहीं होंगे, ठीक है? ये और इस ये कॉइल और इसके ऊपर जो कॉइल आप डाल रहे हैं वो ये इन दोनों कॉइल आपस में इंसुलेट होंगे, तो अगर हिट भी हो गए तो इसमें शॉर्ट का खतरा बहुत कम होता है, ठीक है? तो उस शॉर्ट से बचने के लिए ताकि ये शॉर्ट ना हो, इसके अंदर आपने हिफाजत के लिए ये कागज़ लगाना है, ठीक है? तो अब ये टेप लगा लिया मैंने। अब इसको अच्छी तरह यहाँ पर लगा लें, ठीक है? अब यहाँ पर भी टेप लगा लें। अब चूंकि इसको भी मैंने अच्छी तरह इंसुलेट कर लिया, अब यहाँ पर तीसरा लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अब तीसरे लूप को भी मैंने लगा लिया, यहाँ पर निशान लगा लें,
अब ये 3 लूप बिल्कुल पूरे हो गए, ठीक है। अब इसके बाद चौथा लूप देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसके 4 वाला जो लूप था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया। अब इस पर कागज लगा देंगे। अच्छी तरह कागज लगा लें। अब यहाँ पर भी टेप लगा लें। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 4 लूप लगा लिए और ये 4 लूप का जो टर्न है वो निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपने इसको हिसाब लगाना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 130 वोल्ट के लिए 260 चक्कर है, ठीक है। तो आपने हर 4 लूप दिए हैं इस कॉइल को, ठीक है। 4 लूप आप देख सकते हैं और एक लूप में 64 टर्न है, ठीक है। तो 64 ज़रब 4, ठीक है। ये हो गए 256, ठीक है। और यहाँ पर 260 है, ठीक है। तो बाकी 4 चक्कर रह जाते हैं, उसको दोबारा देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो 256 हो गए, ठीक है। बाकी 4 लूप अभी देंगे। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पूरे हो गए। तो ये 260 पूरे हो गए। अब आपने यहाँ पर एक लूप निकालना है। इस तरह का स्लीव आप रख लें यहाँ पर, ठीक है। तो तार को इस तरह मोड़ लें। अब इस तार में स्लीव डाल दें। तो अब आप देख सकते हैं मैंने स्लीव डाल दिया, ठीक है। तो ये 130 का लूप निकल गया। अब इसको यहाँ पर फंसा दें और 5वां लूप स्टार्ट कर ले, ठीक है। तो यहाँ से 5वां लूप शुरू हो गया। अब वैसे ही गोल घुमाते जाए जिस तरह पहले मैंने घुमा रहा था, ठीक है। तो अब तो 150 के टर्न देने हैं आपने। तो 150 का हिसाब लगाना है आपने। तो 150 के 300 टर्न आते हैं। तो 64 ज़रबे 5, ये 320 आते हैं। तो मैंने ऑलरेडी 260 टर्न दे दिए, ठीक है। अब बाकी 40 टर्न इसको देना है। तो आपने यहाँ से इसकी काउंटिंग करनी है, ठीक है। यहाँ से आपने इस यहाँ तक 40 गिन लेना है। जैसे ही 40 पूरे हो गए तो ये 300 हो गए। तो फिर 150 को ऊपर निकाल लेंगे। तो ये 40 पूरे हो गए, ठीक है। तो ये बिल्कुल 300 कंप्लीट हो गए। तो ये 150 वोल्ट के लिए 300 टर्न है, ठीक है, चक्कर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने लूप निकालना है। ये स्लीव है इसका। तो यहाँ पर तार को बेंड लें। अब स्लीव इसके अंदर डाल दें। यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आपने आगे जाना है, ठीक है। आगे इस लूप को कंप्लीट करवाना है यहाँ पर, ठीक है। ये 5वें लूप को तो मैंने यहाँ पर 150 का भी टर्न जो है ना निकाल लिया, ठीक है। तो अब आपने बाकी लूप को कंप्लीट करवाना है। तो आप देख सकते हैं ये लूप भी कंप्लीट हो गया। ये 5वां लूप, ठीक है। अब इस पर कागज लगा लें।
अब इस पर भी कागज मैंने लगा लिया। तो आप देख सकते हैं इसमें एक लूप और भी हो गया। ठीक है, ये 5 लूप कंप्लीट हो गया। अब चेन लूप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, 37, 38 और ये 39 हो गए और ये 40 पूरे हो गए। ठीक है, तो ये मैंने 40 पूरे करवा दी। अब चूंकि मैंने यहाँ पर 5 लूप ऑलरेडी दिए हुए हैं, ठीक है, तो 5 ज़रब 64 ये बनते हैं 320। ठीक है, और आप देख सकते हैं 180 वोल्ट का जो लूप है वो 360 है। ठीक है, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर 40 टर्न दे दिए। ठीक है, तो ये 180 वोल्ट के लिए लूप बन गया प्लस 40, तो ये 360 हो गए और ये 180 वोल्ट के लिए 360 टर्न कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने लूप निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 180 के पूरे हो गए टर्न। ठीक है, तो ये 180 वाला टर्न मैंने यहाँ पर निकाल दिया। तो ये हो गया। अब इसको यहाँ पर बैंड दें और तार को मजीद आगे टर्न देते जाएं। ठीक है, ताकि ये चेक का जो लूप है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो ये चेक का लूप भी यहाँ पर पूरा हो गया। तो ये 6 लूप कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर कागज लगा लें। अब यहाँ पर मैंने कागज लगा लिया अच्छी तरह। ठीक है, अब बाकी 7वां लूप शुरू करते हैं। तो ये 15 और इसके साथ ये 16 टर्न हो गए। ठीक है, तो ये मैंने 16 टर्न दे दिए। अब आप लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 लूप दे दिए हैं, 6 लूप दिए हैं। ठीक है, तो 6 ज़रब है यहाँ पर 64 टर्न है। ठीक है, एक लूप 64 इज इक्वल टू 384। ठीक है, और ये यहाँ पर इजाफी मैंने 16 टर्न दे दिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 384 प्लस 16 ये 400 हो गए। ठीक है, तो ये 200 वोल्ट के लिए 400 चक्कर बिल्कुल कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर 200 वोल्ट का चक्कर निकाल लें। तो अब इसमें स्लीव डाल दें। स्लीव डाल दिया। अब यहाँ पर मोड़ लें और आगे बाकी लूप दें। 39 और ये 40 बिल्कुल पूरे हो गए। ठीक है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने 40 टर्न दे दिए। ठीक है, अब इसको हिसाब लगाते हैं। तो मैंने चूंकि यहाँ पर 6 लूप दिए हैं, तो 6 ज़रब एक लूप में 64 टर्न होते हैं। 64 इज इक्वल टू 384। तो यहाँ तक मैंने 20 पूरे करवाए थे, 400 बन चुके थे। ठीक है, यहाँ तक, और यहाँ से इस एंड तक मैंने 40 लूप बाकी दे दिए। ठीक है, फिर यहाँ पर 400 हो गए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक मैंने बाकी 40 दे दिए, तो ये 440 हो गए। तो यहाँ पर 220 वोल्ट के लिए 440 से चक्कर और टर्न हो गए, चक्कर इंग्लिश में टर्न। ठीक है, तो यहाँ पर ये कोयल 220 का जो कोयल था वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर लूप निकाल देंगे और इस पर कागज लगा लेंगे। ठीक है,
अब ये स्लीव डाल दिया इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर कागज लगा लें। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने 220 के जितने भी टर्न थे वो कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब इस कॉइल में 12 वोल्ट के टर्न देने हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट टर्न का इसके 220 कॉइल के साथ किसी किस्म का कोई कनेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये मैंने 220 के टर्न दे दिए। अब यहाँ पर आप इसको 220 सप्लाई दोगे तो ये 12 वोल्ट किस तरह पैदा करता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप 220 सप्लाई देंगे तो इसके अंदर जो बिजली होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसके अंदर रोटेशन करता है और इसके अंदर एक मजबूत मैग्नेटिस बन जाता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिसी फील्ड जैसे ही बन जाता है तो उस इलेक्ट्रॉन की कोशिश होती है कि किस तरह मैं यहाँ से निकल जाऊं। चूंकि यहाँ पर एक कॉइल है फिलहाल, तो मैंने यहाँ पर बिजली दिया हुआ है, उसी से तो पैदा होते हैं और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मैग्नेटिसी मजबूत फील्ड बन जाता है। और मैग्नेटिसी फील्ड का एक अलग मीटर है, उससे इसके मैग्नेटिसी फील्ड को मालूम भी करवा सकते हैं और आप चेक भी करवा सकते हैं उसके जरिए से। इसका अपना अलग मीटर है, ठीक है। तो उससे आप चेक करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिसी मजबूत फील्ड बन जाता है। फील्ड क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा होते हैं, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन्स की कोशिश होती है कि यहाँ से किस तरह मैं निकल जाऊं। तो उसके लिए आपने ये 12 वोल्ट का कॉइल लगाना है यहाँ पर इसके ऊपर, ठीक है। तो इसके ऊपर जो 12 वोल्ट का कॉइल आपने लगा लिया, आपने किसी किस्म का कोई बिजली नहीं दिया हुआ है, बिल्कुल फारिग खाली होता है, ठीक है। इसमें किसी किस्म का वो बिजली आपने नहीं दिया है। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को खाली कॉइल मिल जाए तो इसके अंदर जज़ब होता है और यहाँ पर चूंकि आपने इसको रोटेशन दिया होता है, ठीक है, यहाँ पर इसको तलेफ टर्न्स दिए होते हैं, तो उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके लिए ये खाली कॉइल मिल जाता है। तो वो इस कॉइल के अंदर जज़ब होते हैं, दाखिल होते हैं और यहाँ पर आपको ऊपर से 12 वोल्ट सप्लाई दे देता है। इसका अपना एक अलग फार्मूला है, उसके जरिए आप मालूम कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मुख्तलिफ गेज इस्तेमाल होते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको अच्छी तरह रगड़ लें तो आप देख सकते हैं ये भी जर्द पड़ गया, तो ये भी कापर का है, ठीक है। और इसका गेज भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 17 गेज है, ठीक है। तो आप यहाँ पर 18 भी लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर 17 गेज है, ठीक है। कुछ लोग 23 यहाँ पर रिवाइंड करवाते हैं और यहाँ पर 18 रिवाइंड करवाते हैं। बहरहाल उसमें तार की बचत होती है, ठीक है। लेकिन आपने अगर अपने लिए बनाना है तो बेहतर 17 गेज है। तो यहाँ पर मैंने 22 लगा दिया और यहाँ पर 17 गेज है, ठीक है। तो आपने 17 गेज यहाँ पर लगाना है, ठीक है। और इसके जो टर्न का हिसाब है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 ज़रबे 3 है। ये तो इस फार्मे का साइज है, ये 4.5 इंच होगा, ठीक है। तो आपने 12 वोल्ट के लिए 24 चक्कर देने, ठीक है। 24 टर्न आपने 12 वोल्ट के लिए देने हैं। तो मैंने 12 जमा 12 12 12 के 2 कोयल देने हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 और 12 इसके 2 कोयल देने हैं। तो मैंने 24 और 24 48 चक्कर कंप्लीट देने हैं, ठीक है। तो किस तरह देने हैं अब लोगों को समझाता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर स्लीव डाल दें। अब चूंकि ये कोयल मैंने यहाँ से स्टार्ट कर लिया था, अब बिल्कुल इसके मुखालिफ यहाँ पर भी निकाल सकते हैं और यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। जहाँ पर आपकी मर्जी हो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर निकालना है। तो मैंने इसको यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट लेना है, ठीक है। दूसरी बात, आपने चार्जर में एक बड़ी पॉइंट नोट करवाना है, ठीक है। ये कोयल मैंने यहाँ से स्टार्ट करवाया था, यहाँ से तो मैंने इसके टर्न इस तरह दिए थे, ठीक है। इस तरह ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह दिए थे। तो इसके टर्न भी आपने इस तरह देना है, ठीक है, उसी सीमत में। अगर आपने उल्टा सीमत में दे दिए तो आपका चार्जर का कॉइल जो है ना बहुत हीट होगा, ठीक है। तो
उसके अपोजिट साइड में नहीं देने, ठीक है। जो जैसे ही मैंने उसके यहाँ पर घड़ीवार टारन दिए थे, इसी तरह इसके भी घड़ीवार टारन दे दे, तो आपका ये जो चार्जर का जो कोयल है वो बिल्कुल हीट नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद अच्छी तरह काम भी करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 24 टर्न दे दिए, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट के लिए हो गए। अब यहाँ पर इस तरह अगर यहाँ पर आपने तार को काट लिया, ठीक है, तो भी आपका चार्जर बिल्कुल काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस ट्रांसफार्मर को और भी पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आपने ऐसा करना है कि ये यहाँ से लूप निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह मोड़ लें। तो यहाँ पर मैंने टर्न निकाल लिया कम तार, ठीक है। अब इसके अंदर स्लीव डाल लें। अब यहाँ पर मैंने स्लीव डाल दिया। अभी इसको यहाँ पर मोड़ लें और बाकी टर्न पूरे करवाएं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लूप बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इस टर्न को गिन लें। यहाँ पर 4 इजाफी टर्न इसके अंदर हो गए, ठीक है। अब बाकी 20 टर्न रह जाते हैं, वो अगले लूप में लगा लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर कागज़ लगा लेंगे। तो ये इस तरह कागज़ मैंने लगा लिया। अब इस पर टेप लगा लें। अब यहाँ पर इसके अंदर एक लूप तो कंप्लीट हो गया 12 वोल्ट का टर्न, और 4 इजाफी टर्न इसके अंदर आ गए। तो अब यहाँ पर ऊपर मैंने 20 टर्न बाकी देने हैं, ठीक है। ये 19 हो गए और ये 20 बिल्कुल कंप्लीट हो गए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर काट लें। तो अब इसमें स्लीव डाल दें। अब इसको यहाँ से निकाल दें। तो यहाँ से निकाल दिया। अब इसको भी यहाँ पर इसके अंदर डाल दें। अब यहाँ पर भी कागज़ अच्छी तरह लगा लें। अब इस पर भी मैंने कागज़ अच्छी तरह लगा लिए। अब ये टर्न आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 220 के टर्न हो गए और ये 12 वोल्ट के टर्न हो गए, ठीक है। ये 12 जमा 12, ठीक है। और आप देख सकते हैं 12 जमा 12, ये 24 जमा 24 ने लगा दिए, ठीक है। तो ये कोयल बिल्कुल रेडी हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब इसमें पतरी डाल देंगे। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में आप लोगों को सही तरह पतरी डालने का तरीका बताऊंगा और कितने पतरी डालने हैं ताकि कोयल हीट होने के चांसेस ना हो, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में आप लोगों को ये पतरी डालने का तरीका बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप भी टेक्निकल काम में दिलचस्पी रखते हैं और इसे सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।